नमस्कार, मैं अभय कुमार अभय रिसर्च क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। और चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का एक पार्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसको हल कर लेंगे और उसमें समझेंगे कि जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे बेबी जो ऑब्जेक्टिव होती है जिसका पार्ट का नाम है रिप्रोडक्शन। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत विस्तार से समझेंगे। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि प्रजनन क्या है। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है, ये पहले टॉपिक का जो नाम है, पहला टॉपिक का नाम है में जीवन काल। जीवों में जीवन काल, पार्ट का नाम है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। प्रजनन क्या है पहले समझ लेते हैं। तो प्रजनन जीवों में होने वाली घटने वाली एक ऐसी घटना है या एक ऐसी क्रिया है जिससे जीव अपने संतति को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अपने जैसा हूबहू नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्रजनन। तो प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जो जीव है अपने जैसा हूबहू नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। और पहला हम लोग टॉपिक इसमें आता है कि जीवन काल किसे कहते हैं, लाइफ स्पैम क्या है। तो कोई भी जीव जन्म से लेकर प्राकृतिक जो मृत्यु होती है उसके बीच में जितना भी समय होता है वह उसका जीवन काल कहलाता है। किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग कहते हैं जीवन काल। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या होता है। जो तोता होता है उसका सबसे अधिक उम्र होता है 140 वर्ष। कितना होता है? 140 वर्ष तोता का एज होता है। देखिए तोता और कौवा दोनों एक ही तरह होता है, लेकिन कौवा का मात्र 16-17 वर्ष होता है और तोता का 120 वर्ष होता है। इन तोता अधिक हो गया। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जिनका शारीरिक रचना और बनावट एक ही तरह होता है, लेकिन उनका जीवन काल में अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला दिया है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था का, अभी हम लोग चर्चा किए कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक इस समय को हम लोग कहते हैं जीवन काल। क्या कहेंगे? जीवन काल। आंसर क्या होगा हमारा? जीवन काल इज द राइट आंसर। जीवन चक्र नहीं होगा, कायिक अवस्था नहीं होगा, सभी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्या है, इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। माने इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो अपने जीवन काल में मात्र एक बार पुष्प देता है। देख लीजिए, पहला है बांस, आम, लीची, जामुन। देखिए बांस एक ऐसा पौधा है ना, बांस एक ऐसा पौधा है जो अपने जीवन काल में मात्र एक बार पुष्प देता है, उसके बाद वो कभी नहीं देगा। यानी कभी भी जब पुष्प फूल दे दिया जो बांस है, यानी उसका जीवन काल वहीं से अब खत्म होने स्टार्ट हो जाएगा। आम है, आम क्या होता है, ये समांतर क्रम में चलता है, यानी एक साल गैप लगाकर ये पुष्प देते हैं। और जो लीची होता है, लीची से आता है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, एरिल खाया जाता है। और जो जामुन होते हैं, जामुन क्या है, जामुन वार्षिक होता है, ये हर साल पुष्प देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्षों में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। हमारा ऑप्शन है सूर्यमुखी, पीपल, नीला कुरंजी या नीम। तो बताइए कि वह कौन सा पुष्प है जो या पौधा है जो केवल 12 साल पे केवल एक बार पुष्प खिलता है। तो हमारा सही आंसर होगा नीला कुरंजी। सही आंसर क्या होगा? नीला कुरंजी अपने जीवन में 12 वर्षों पर के दौरान पर क्या करता है, फूलों को देता है या खिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दिया एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक लिंगता का मतलब क्या होता है कि वैसा पौधा जिसमें पुष्प में केवल एक लिंग हो, या तो स्त्रीलिंग हो या तो पुल्लिंग हो, यानी स्त्री केसर या पुंकेसर भाग जब पुष्प में अवस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक लिंगता। क्या कहेंगे? एक लिंगता। तो उसके लिए हमें होता है एक लिंगाश्रयी। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी का मतलब होता है कि वैसे पुष्प जिसमें या तो नर अंग है या तो मादा अंग है, उसे कहेंगे एक लिंगाश्रयी। और वही जब दोनों रहेगा तो उससे कहेंगे उभय लिंगाश्रयी। दोनों रहेगा तो कहेंगे उसे उभय लिंगाश्रयी। सम युग्मक मध्य होता है, बराबर युग्मक होता है, जिस समान आकार के रूप, आकार संरचना की दृष्टि से जब दोनों युग्मक नर और मादा युग्मक दोनों समान हो उसे हम लोग कहते हैं सम युग्मक। और जब दोनों विषम होते हैं, विषम मतलब या तो एक लंबा है एक छोटा है, एक बड़ा है या छोटा, एक मोटा है एक पतला है, तो उसे हम लोग कहते हैं विषम युग्मक। युग्मक किसे कहते हैं? देखिए पहला हम लोग कहते हैं कि युग्मक क्या है।
युग्मक। युग्मक किसे कहते हैं? तो युग्मक प्रजनन करने के लिए जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसको हम लोग युग्मक कहते हैं। युग्मक होता है यही युग्मक जो प्रजनन के लिए यह माने प्राथमिक जो कोशिका होती है युग्मक होती है। युग्मक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नर युग्मक, नर युग्मक, और एक होता है मादा युग्मक, मादा युग्मक। चलिए इसके बारे में आगे हम चर्चा कर लेंगे। नर युग्मक क्या है? मादा जो नर में होता है उसे नर युग्मक कहते हैं, जो मादा होता है मादा, जिसमें पुरुष में होता है नर युग्मक शुक्राणु, मादा में होता है अंडाणु। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया है सवाल कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जो अदरक होता है ना इसमें जो कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए दिया है यहाँ पर राइजोन, बल्ब, जड़ या ट्यूबर। आंसर इसमें क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा राइजोम। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइजोम के द्वारा जो अदरक होता है इसमें प्रवर्धक होता है, प्रजनन में प्रजनन क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित किसमें किस पादप में काय अगुणित होते हैं? अगुणित का मतलब क्या होता है? अगुणित का मतलब होता है कि या तो वह उसमें नर कोशिकाएं हैं या तो मादा कोशिकाएं हैं। इन कह सकते हैं इसका मतलब कि ये अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन की जो भी शरीर का जो शरीर होता है, जीवों का शरीर जो होता है वे अगुणित होते हैं। इसमें देखते हैं शैवाल का होगा, ब्रायोफाइट का होगा, कवक होगा या इनमें सभी होगा। देखिए शैवाल का, ब्रायोफाइट का या कवक का, इस सब में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है। जब अलैंगिक जनन होगा तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होंगे? ये सब के सब अगुणित होंगे। और जिसमें लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के बाद जो भी जीव बनते हैं वे द्विगुणित होते हैं। ठीक है, वे क्या होते हैं? द्विगुणित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन देखिए हाइड्रिला, ट्राफा, नीलंबो या बबुल। तो देखिए हमें इसमें चुनना है ना कि कौन सा पौधा है जो जल में नहीं पाया, जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, कौन सा पौधा है? तो जाहिर सी बात है हाइड्रिला हुआ करता है, ट्राफा है, नीलंबो है, ये भी है। एक जो बबुल है ना, बबुल पानी में नहीं पाया जाता, ये कहीं सूखा प्रदेश जो होता है, सूखा क्षेत्र होता है या जो जहाँ पानी बहुत कम होता है वहां पर बबुल पाया जाता है। अधिकांश हम लोग देखते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जंगली घास है? इसमें से बताना है कौन सा जंगली घास है। अब देखिए जो ट्रापा है, हाइड्रिला है, जलकुंभी है, और डी में दिया है बी और सी दोनों। तो अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रिला है और जो जलकुंभी है, इसको ये दोनों का है जंगली घास है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां भी जल होता है, जहां पानी का ठहराव होगा ना, वहां पे जो जलकुंभी है उसकी अधिक मात्रा में लग जाता है। और जलकुंभी में प्रजनन क्षमता बहुत तेज होता है, इसमें जो प्रजनन क्षमता है बहुत तेजी से होता है। और ये भी देखते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको बंगाल का आतंक कहते हैं। ये क्या करता है? अधिक से अधिक मात्रा में पानी पे छाप लेता है और पानी के अंदर से जो H2O होता है, H2O यानी जो जल होता है उसमें से जो ऑक्सीजन होता है ना, उसको क्या करता है? एक्सर्ट कराता है। और जो जीव होते हैं वे जीव मर जाता है, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा सी डी होगा। सही आंसर होगा डी यानी हाइड्रिला और जल कुंभी। राइट आंसर इसको ये क्या है? यह एक तरह का जंगली घास है। चलिए अगला ऑप्शन दिया है क्वेश्चन, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? देखिए द्विखंडन किसे कहते हैं पहले समझते हैं। तो द्विखंडन अलैंगिक जनन में, द्विखंडन अलैंगिक जनन में एक प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें जो जीव होते हैं ना, देखिए मान लेते ये ऐसे जीव जो हो जाता है जीव, ये है अमीबा। तो ये दो भागों में क्या होते हैं? बंट जाते हैं। ये दो भागों में बंट जाते हैं और इसी को हम लोग कहेंगे द्विखंडन। देखिए ये अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम यानी दोनों में हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा? सी कि अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन एक अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जीव दो टुकड़ों में बंट जाते हैं और इनकी जो केंद्रक होता है ये भी दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हम लोग का, कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है? कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, दोनों या ए और बी दोनों? तो जो कायिक प्रवर्धन होता है ना, कायिक जो प्रजनन होता है ये अलैंगिक जनन का ही प्रकार है।
जो कायिक प्रजनन है ये एक अलैंगिक प्रजनन का ही प्रकार है, क्योंकि हम लोग पता ना कि अलैंगिक प्रजनन के प्रकारों में आता है विखंडन, बहुखंडन, द्विखंडन, मुकुलन, जीवाणु जनन, कायिक जनन, बीजाणु जनन, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब अलैंगिक जनन के प्रकार है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लगाते हैं। पादपों में एम्फीबियन मतलब होता है उभय स्तनी, किससे संबंधित है? तो पादपों में उभय स्तनी किससे संबंधित है? ऑप्शन लीजिए, शैवाल, ब्रायोफाइटस, कवक या टेरिडोफाइटस। देखिए जो एम्फीबिया है ना, एम्फीबियस किसमें पैदा है? हमारा सही आंसर हो जाता है बी, ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस क्या होता है? इसमें एम्फीबियन यानी उभय स्तनी होते हैं। ये जो पौधे होता है ना उभय स्तनी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। दिया है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन क्या है? मुकुलन एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। मुकुलन एक अलैंगिक जनन का प्रकार है जिसमें जीव की जो उत्पत्ति होती है, जीवों के ऊपर मुकुल निकलने के द्वारा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मानते हैं ये हमारा कोई जीव होता है ना, और इस पे क्या होते हैं? छोटे छोटे मुकुल निकलते हैं। इस पे छोटे छोटे हैं मुकुल निकलते हैं, और यही मुकुल परिपक्व होकर क्या हो जाएंगे? अपने जो जनक है उससे अलग हो जाएंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं मुकुलन। क्या कहेंगे? मुकुलन। तो मुकुलन क्या है? मुकुलन एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है जिसमें जीव के शरीर पर एक रचना बन जाती है, एक मुकुल निकलता है, और वही मुकुल जो परिपक्व होकर एक नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मुकुलन। आंसर देख लेते हैं। देखिए इसमें सही आंसर होगा ईस्ट। सही आंसर क्या होगा? ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन के द्वारा क्या होता है? मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। चलिए आगे आते हैं। पेनिसिलिन उत्पादित करता है। पेनिसिलिन उत्पादित करता है। पेनिसिलिन क्या है वो? पेनिसिलियम देखिए बहुत ही बीवी आ जाता है। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम एक कवक होता है, और इससे जो पेनिसिलिन एक दवाई है, पेनिसिलिन एक दवा है जो क्या होता है? ये एक दवा ऐसी है जो दर्द निवारक, जो दर्द को दूर करती हो। और इसका जो खोज हुआ था ना, ये हुआ था 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ये 1945 में इसका खोज हुआ था, और इसीलिए इनको जो नोबेल प्राइज है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1945 में संपन्न हुआ था, और उसी समय जो इनकी दवाई थी पेनिसिलिन, जो दर्द निवारक दवा है, उससे बहुत सारे जो सैनिक थे उनके दर्द को दूर किया गया, उनकी जानों को बचाया गया, और इसी क्षेत्र में उनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, चलिए समझते हैं। और देखिए नोबेल प्राइज समझ लेते हैं नोबेल प्राइज क्या होता है। नोबेल प्राइज विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसकी शुरुआत हुआ था 1901 ईस्वी में। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और भारत में पहली बार जो नोबेल पुरस्कार है वे रविंद्रनाथ टैगोर को रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए दिया गया था। यदि मतलब आए तो जनरल नॉलेज है। ठीक है, और ये पांच से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो शांति होता है और सब व्यवस्था होता है, इन सब क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेनिसिलिन उत्पादित करता है मिटोस्पोर, जूस्टोपोर, मियोस्पोर। आंसर हमारा सही होगा जूस्टोपोर। जूस्टोपोर क्या होता है? पेनिसिलिन उत्पादित करता है। ये एक कवक होता है जो क्या करता है? ये पेनिसिलिन को उत्पादित करता है। चलिए आगे आते हैं। सम युग्मक पाए जाते हैं। सम युग्मक किसमें पाए जाते हैं? मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में या क्लेडोफोरा में। तो जो सम युग्मक होता है, सम युग्मक के मतलब क्या होता है? कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संरचना और आकार दोनों का हो, एक समान हो, उसे कहेंगे सम युग्मक। तो इस सब में सम युग्मक किसमें पैदा है? तो क्लेडोफोरा में। क्लेडोफोरा एक ऐसा जीव है ना जिसमें जो उनका युग्मक है सम युग्मक पैदा है। नर युग्मक और मादा युग्मक का जो आकार है, रचना है, दोनों एक समान होते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला दिया है पैरामीशियम में किस प्रकार की द्विखंडन होता है? तो जो पैरामीशियम अमीबा और पैरामीशियम का विखंडन होता है, तो अमीबा और पैरामीशियम में कौन सा खंडन होता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुदार द्विखंडन। इसमें क्या होता है? द्विखंडन। तो दो को एक ही चीज है ना।
सही आंसर ये होगा ना। ठीक है, क्या होगा? अनुदैर्ध्य द्विखंडन, अनुदैर्ध्य द्विखंडन के द्वारा अमीबा में पैरामीशियम का होता है विखंडन होता है। चलिए अब हम लोग का टॉपिक अगला आता है, ये टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक का नाम था जीवन जीवन काल ना, ये क्या था? अगला टॉपिक हम लोग पढ़े जीवन काल। जीवन काल समझे हम लोग, जीवन काल क्या होता है? ठीक है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग कहते हैं जीवन काल। चलिए ये